बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही फ्लफ़ी, फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट डोनट्स। सो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले एक साफ़ बोल में हम ले लेंगे मिल्क 1 कप, 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, 1 फ्रेश एग एंड 2 टेबलस्पून शुगर। वन टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे इसमें हम, और फिर इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप डोनट्स बनाएंगे तो आपके बेकरी से भी बहुत ज़्यादा अच्छे, फ्लफ़ी, बहुत फ्लेवरफुल और मज़े के डोनट्स बनेंगे। अब 3 कप इसमें छना हुआ साफ़ मैदा हम ऐड कर देंगे। मैदे को इस सारे मिक्सचर के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे बिल्कुल जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से मिक्स करके आटे की तरह गूंद लीजिए। आटा अगर आपका ज़्यादा पतला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करके दोबारा से इसे गूंद सकते हैं। आटा अगर ज़्यादा सख्त हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसे रख देंगे कुछ देर के लिए। उसके बाद थोड़ा सा नीड हम इसे दोबारा से करेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे ढककर। 1 घंटा हो चुका है, हमारा फ्लोर भी राइज़ हो चुका है। अब हम इसे दोबारा से नीट कर लेंगे अच्छे तरीके से। जिस मेथड से मैं इसे नीट कर रही हूँ, इस मेथड से इसे नीट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसे आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपने इसको इस तरह से नीट करना है। फिर आपने रोटी की तरह एक बड़ी सी रोटी इसकी इस तरह से बेल लेनी है। अगर आपके पास कुकी कटर है राउंड शेप में 2 साइज़ेस का तो वेल एंड बेस्ट, लेकिन यहाँ पे मैं ग्लास यूज़ कर रही हूँ और मैंने एक बॉटल का लिड यूज़ किया है। इस तरह से हम पहले बड़े सर्कल्स कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा डो को रिमूव कर लेंगे और अब हम स्मॉल सर्कल्स बनाएंगे इस बॉटल के लिड की मदद से, जो इजीली हर एक के घर में अवेलेबल है। अंदर की बॉल्स को भी आप अलग कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम डोनट्स तैयार कर लिए हैं। इन्हें अब हम एक अलहदा से ट्रे में निकाल के कुछ देर के लिए राइज़ होने तक रख देंगे। जब तक डो राइज़ होती है हम मज़ीद इसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट ली है तकरीबन 1 कप के करीब, और कुछ यहाँ पे मैंने डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स के स्प्रिंकल्स लिए हैं। तो हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे माइक्रोवेव ओवन में। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे किसी नॉन स्टिक पैन में भी गर्म करके चूल्हे पे मेल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चॉकलेट को माइक्रोवेव ओवन में मेल्ट कर लिया है। अगर आपकी चॉकलेट ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसे मज़ीद पतला कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी डो मज़ीद राइज़ हो चुकी है, तो चलें अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में हम इतना ऑयल लेंगे कि हम इसे शैलो फ्राई कर सकें, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। एक एक करके हम इसमें डोनट्स डालेंगे। ध्यान रहे कि आपने आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, आपने इसको बहुत हल्की आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि डोनट्स बहुत जल्दी जो हैं वो कुक हो जाते हैं। सो एक साइड से जब डोनट्स कुक हो जाएं, तकरीबन आपको इसे कुक करने में 1 मिनट लगेगा एक साइड से, तो आप इसको फ्लिप ओवर कर लीजिए। और इसी तरह जब ये दोनों साइड से हो जाएं तो इन्हें निकाल लीजिए। ये देखें कि डोनट्स का कितना ज़बरदस्त येलोइश गोल्डन कलर आया है और ये देखने में ही बहुत फ्लफ़ी लग रहे हैं। सो हम यहाँ से अपने डोनट्स निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी डोनट्स को भी हम 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। डोनट्स हमारे यहाँ फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनकी टॉपिंग करेंगे। सो हमारी जो मेल्टेड चॉकलेट थी उसमें हम इसे डिप करेंगे एक साइड से बहुत अच्छे तरीके से।
ध्यान रहे कि चॉकलेट आपका बहुत ज़्यादा पतला ना हो, ये सिरप थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए ताकि इसकी अच्छी टॉपिंग हो सके। अब आप इस पर अपनी मर्ज़ी के स्प्रिंकल कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स के स्प्रिंकल इसमें ऐड कर रहे हैं चॉकलेट डिप करके। तो हमारे लीजिए बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी डोनट्स तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को प्लीज़ लाइक करें। आप देख सकते हैं कि हमारे डोनट कितने अच्छे अंदर से फ्लफ़ी और फ्लेवरफुल बने हैं। सो आई होप कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करेंगे।